हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य श्याम फूल नहीं तोड़ता था और हमारा दूसरा वाक्य यहीं पर मोहन ने खाना नहीं बनाया। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन वाक्यों को यदि आप बिल्कुल सही से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हो तो इसमें आपको सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि जो हमें यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनको पहचान करना आपको सीखना होगा। तो चलिए हम इनकी यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी पहचान आपको बता देते हैं, जिससे आप बिल्कुल आसानी से इन्हें सही बना पाओगे। तो यहाँ पर चलिए पहचान। जिन वाक्यों के अंत में था, थे थे या ई ए आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यह हमारा क्या होगा, क्लियर हो गया। अब चलिए हम इन वाक्यों को बनाते हैं। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। किससे? जो हमारा ऊपर लिखा है हरी रिबन से। तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए हम आपको ये वाक्य बनाकर भी दिखा देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, श्याम। तो सबसे पहले यहाँ पर श्याम की आएगी, तो यहाँ पर एस एच वाई और ए और एन, ये क्या हो गया, श्याम। इसके बाद आना डिड नॉट, तो यहाँ पर लगा देंगे डिड नॉट, डी आई डी डिड, और यहाँ पर नोट। आपको कभी भी इसमें ये नहीं सोचना है चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सदा इसमें डिड नॉट का प्रयोग ही होता है, चाहे वो कर्ता एक वचन दिया गया हो या बहुवचन दिया गया हो। फिर आना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में तोड़ता था, तो प्लक, पी एल यू सी के, प्लक मीन्स क्या होता है हमारा, तोड़ता था यानी तोड़ना। फिर इसके बाद क्या नाम हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूल, तो अब आएगी फूल की, तो फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर मीन्स क्या होता है हमारा, फूल होता है। और यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य पूरा बन गया। तो किस तरीके से बना, श्याम डिड नॉट प्लक फ्लावर, यानी कि श्याम फूल नहीं तोड़ता था। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। दूसरा वाक्य हमारा, मोहन ने खाना नहीं बनाया। तो इसमें सबसे पहले तो आएगी मोहन की, तो यहाँ पर लिख देंगे मोहन, एम ओ एच ए एन। फिर डिड नॉट लगना है तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड और यहाँ पर नोट, डिड नॉट आ गया। फिर इसके बाद क्या आना हमारा, यानी मेन वर्ब बनाना की, तो ईट यानी कि कुक, सी डबल ओ सी के, कुक। कुक मीन्स क्या होता है हमारा, बनाना, यानी खाना बनाने के लिए कुक लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, यानी कि फूड, फूड मीन्स क्या होता है हमारा, भोजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट आना इसके बाद, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, तो यहाँ पर आ जाएगा फूड, एफ डबल ओ डी फूड, और यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, मोहन डिड नॉट कुक फूड, यानी कि मोहन ने खाना नहीं बनाया। तो चलिए अभी आपको इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जिससे आप इन वाक्यों को बिल्कुल 100% सही बना पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर भी एग्जाम में ये वाक्य देखने के लिए मिल जाए, तो वहाँ पर कहीं भी ये तो नहीं लिखा होगा कि ना ये फॉर्मूला लिखा होगा, ना उसकी पहचान लिखी होगी। सिर्फ हमें एग्जाम में इतना वाक्य मिलेगा जो हमारा लाल पेन से लिखा हुआ है कि मोहन ने खाना नहीं बनाया। मान लीजिए हमें यही वाक्य मिल गया, तो ऐसे ही आएगा। तो हमें वहाँ स्वयं से पहचानना होगा कि किस टेंस का वाक्य है, और जब तक आप वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसे 100% सही नहीं बना पाओगे। इस बात की गारंटी है। यदि आपने वाक्य को पहचान लिया तो उसे आप 100% सही बना लोगे। तो जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य देखने के लिए मिले, तो आपको ये समझना है कि जिन वाक्यों के अंत में था, ती थे या ई ए आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, लास्ट में या,
तो यहाँ पर या ई ए ये शब्द भी आएंगे। तो कौन सा टेंस है यहाँ पर, तुरंत समझ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब रह गया निगेटिव सेंटेंस। तो जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग ना किया जाए, जैसे कुछ भी ना हो, जैसे वाक्य होता मोहन ने खाना नहीं, मतलब मोहन ने खाना बनाया, तो हो जाते अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। लेकिन इनकी पहचान एक जैसी ही रहेगी, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो। अगर हिंदी में बताएं तो चाहे वो साधारण वाक्य हो, चाहे यानी कि नकारात्मक वाक्य हो, और चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, आपको पहचान यही मिलेगी देखने के लिए। बस अभी आपको हम एक वाक्य दे रहे हैं, जिस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वह वाक्य कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वाक्य सीता पत्र नहीं लिखती थी, यहाँ पर लिखती थी, सीता पत्र नहीं लिखती थी। आपको इस वाक्य को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि यह वाक्य कैसे बनेगा। और यदि आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा हो या डाउट लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं हम किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।